हर साल फसल उगती रही, सब्सिडी मिलती रही, उत्पादन बढ़ता रहा, लेकिन मिट्टी के अंदर कुछ चुपचाप मरता रहा। अब सवाल ये है, क्या हमारी अपनी खाद्य नीति भारत को भूखा बना रही है? यानी कि जो भारत की सरकार नई नई नीतियां लेकर के आती है, क्या वाकई भारत की जो जनता है उसको भूखा बना रही है? देश जो कि कृषि प्रधान देश भारत के जो है, एक कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अत्यधिक कृषि होती है, लेकिन उसके बाद भी कुपोषण जैसी समस्याएं भारत में लगातार बनी हुई हैं। और ये समस्याएं आज से नहीं है, जब से स्वतंत्र हुआ है तब से ये समस्याएं चली आ रही हैं। इतनी सारी नीतियां आने के बावजूद भी आखिर क्यों देश में इतना कुपोषण बना हुआ है? तो नई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की उर्वरक नीति मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा रही है। जहां अलग अलग नीतियां जो सरकार है वो लेकर के आती है कृषि को बढ़ाने के लिए, वही नीतियां देश की मिट्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं। मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो लगातार गिरती जा रही है, जो कि इस रिपोर्ट में सामने आया है। इसे छिपी भूख, हिडन हंगर का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। जो हिडन हंगर है, हिडन हंगर का सबसे प्रमुख कारण जो बताया जा रहा है वो मिट्टी की गुणवत्ता ही बताया जा रहा है। आज के समय में देश में कुपोषण की समस्या लगातार फैलती जा रही है। इतनी सारी नीतियां लाने के बावजूद भी, देश को इतना आगे बढ़ाने के बाद भी जो कुपोषण है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको हिडन हंगर के नाम से जानते हैं। इस हिडन हंगर को साइलेंट किलर भी, जो साइलेंट किलर है वो भी कहा जाता है। यहाँ रिपोर्ट्स में दिखाया गया है। नई रिपोर्ट में छिपी हुई भूख का स्रोत सामने आया है। भारत की उर्वरक नीति मिट्टी को खराब कर रही है। जो अब तक छुपी भूख का कारण बताया जा रहा था कि इसका कारण क्या है, उस पर रिसर्च चल रही थी, उसका कारण सामने आया है। तो उसमें देखा गया है कि मिट्टी की जो उर्वरता है वो लगातार खराब होती जा रही है। यानी कि जो मिट्टी की उर्वरता है उसकी गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है, जिसकी वजह से देश में कुपोषण जैसी समस्याएं फैलती जा रही हैं। तो व्हाट इज हिडन हंगर? आखिर क्या है छुपी हुई भूख? हिडन हंगर है क्या जो इतना ज़्यादा चर्चाओं में है? तो छिपी भूख होती क्या है? जब भोजन पर्याप्त मात्रा में हो लेकिन उसमें आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो। यानी कि कोई व्यक्ति पेट भर खाना तो खा लेता है, लेकिन जो उसको शरीर को जो पोषण है वो नहीं मिल पाता है, तो उसको छुपी भूख कहते हैं। यानी कि अगर हम दिन भर में पेट भर के भोजन खा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी को जो भी चाहिए, जैसे कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़ें जो चाहिए होती हैं बॉडी को, अगर वो नहीं मिल पाती हैं तो वो पोषण नहीं होता, वो कुपोषण होता है। यानी कि केवल पेट भरना ही खाना खाना नहीं होता है, वो पोषण नहीं होता है, वो कुपोषण होता है। ज़रूरी होते हैं कि जो भी बॉडी को जिन भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जिस भी विटामिन, जिस भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उसका मिलना जो है अत्यधिक आवश्यक होता है। उसके बाद ही जो पूरा शरीर है, जो पूरी बॉडी है, उसको पोषण मिल पाता है। अन्यथा वो कुपोषित रह जाता है और इससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तो इस रिपोर्ट्स में इसी बात का खुलासा किया गया है कि देश में इतना ज़्यादा कुपोषण क्यों फैल रहा है। उसका जो एक प्रमुख कारण माना गया है वो मिट्टी की बिगड़ती हुई गुणवत्ता है। ICRIER का अध्ययन, जो कि इसकी रिपोर्ट सामने आई है, उसमें इस बात का खुलासा किया गया है। ICRIER के अध्ययन में भारतीय मिट्टी की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। ये जो है, ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद है, जो मिट्टी गुणवत्ता जो खाद्य चीज़ें होती हैं उनका पूरी जो है लिस्ट तैयार करती है और उसको निकालती है। तो इसमें ये इस बात का खुलासा किया गया है, जो भारत की मिट्टी है उसकी उर्वरता लगातार बिगड़ती जा रही है। भारत एक ऐसा विविधतापूर्ण देश है जहाँ पर हर प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। भारत में मिट्टी की भी विविधता देखने को मिलती है, जहाँ हर प्रकार की मिट्टी मिलती है, चाहे वो लाल मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, जो सूखा रेत वाली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी, वो भी मिलती है। लेटराइट मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हर प्रकार की मिट्टी देश में उपस्थित है। भारत में हर तरह की फसल यहाँ पर उगती है, लेकिन मिट्टी को जो है उसकी जो गुणवत्ता है वो लगातार गिरती जा रही है। जो भारत सरकार है, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट है, वो अलग अलग नीतियाँ लाती हैं ताकि किसान है, जो फार्मर है, उनको फ़ायदा हो। उनके लिए अलग अलग नीतियाँ बनाई जाती हैं। अलग अलग जो होते हैं रासायनिक दवाएं होती हैं, ताकि जो उनकी कृषि है, यानी कि जो कृषि की मात्रा है उसमें बढ़ावा मिले, जीडीपी में बढ़ावा मिले, उसको लेकर के अलग अलग जो योजनाएं हैं वो सरकारें लेकर के आती हैं। लेकिन उन्हीं नीतियों के कारण अब ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मिट्टी की उर्वरता, जो उसकी गुणवत्ता है वो लगातार खराब होती जा रही है। तो देश में पोषण भरपूर है, भोजन जो है, यानी कि जो खेती है, जो भी अनाज है, उसका उत्पादन बहुत हाई लेवल पर हो रहा है। इतना हो रहा है कि हम विदेशों में भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी देश में जो कुपोषण है उसकी समस्या बनी हुई है। कुपोषण को दूर करने के लिए, ताकि जो बच्चे हैं उनमें कुपोषण ना हो, क्योंकि वो आने वाला भविष्य होते हैं देश का, पूरी दुनिया का, ऐसे में उनको जो है किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसके लिए मिड डे मील जैसी स्कीम भी सरकार ने शुरू की, ताकि जो बच्चे हैं वो एजुकेशन के साथ साथ पोषण को भी प्राप्त करें। लेकिन हम देखते हैं कि स्कूलों में भी भोजन तो भरपूर मिल जाता है बच्चों को, लेकिन भरपूर भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, उसमें से भी जो करप्शन है वो हमें देखने को मिलता है।
लेकिन जो पोषण है वो नहीं मिल पाता है। बच्चों को दाल चावल दे दिए, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो पूरी तरह से पोषण वाली एक थाली होती है वो भी बच्चों के पास नहीं जा पाती है। तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, जिसमें सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम जैसे जो तत्व हैं, उनकी कमी लगातार बनती जा रही है। और ये हो रहा है, जो रासायनिक तत्व हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक तत्वों का मिलना, जो बीमारियां हैं, जो फसलों में बीमारियां बनती जा रही हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ लगाई जाती हैं, जिनकी वजह से कुछ ये पोषक जो तत्व होते हैं, जो मिट्टी के लिए, जो कृषि के लिए ज़रूरी होते हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो मतलब अगर हम कहें, पैदावार तो ज़रूर हो रही है, लेकिन इस तरह की पैदावार हो रही है कि जो अनाज है, यानी कि जो फसलें हैं, जो सब्जियां होती हैं, फल फ्रूट होते हैं, उनमें जो पोषक तत्व हैं वो नहीं मिल पाते। उनको भी दवाइयों के माध्यम से जल्दी से बड़ा करने के और उनकी जो कमाई है उसको लाने के चक्कर में उनके पोषक तत्वों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मुख्य कारण इसमें देखें तो नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता यहाँ पर बढ़ती जा रही है। एनपीके जो है वो पूरी तरह से असंतुलित हो चुका है। एनपीके जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जो कि 4:2:1 अनुपात में होना चाहिए, उसकी लगातार कमी बनती जा रही है। इसमें भी कहीं ना कहीं देखें तो रासायनिक तत्व मिलाकर के इसको कृषि में लगाया जाता है, जिसकी वजह से कृषि और मिट्टी दोनों ही खराब होते जा रहे हैं। उर्वरक नीति की समस्या देखें तो यूरिया पर अधिक सब्सिडी, ये जो यूरिया है, यूरिया का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, जो कहीं ना कहीं मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। सरकार इसके लिए सब्सिडी भी देती है। यूरिया हालांकि बहुत महंगा आता है, लेकिन इसके बावजूद जब सरकार सब्सिडी देती है तो किसानों पर थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, जिसकी वजह से किसान और भी ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। फॉस्फोरस व पोटाश का सीमित उपयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। सरकार जो है लघुत्तम उपाय ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आती है, ऐसी ऐसी जो नीतियां हैं वो बनाती है, जो केवल उस समय तक जो किसान है या कृषि है उसको फ़ायदा दे सकती है, लेकिन दीर्घकालिक किसी भी प्रकार का कोई भी नीति देखने को इसमें नहीं मिलती है। खेती पर इसके प्रभाव देखें तो मिट्टी की उर्वरता लगातार घटती जा रही है। जो कृषि है वो उस टाइम पर तो ज़्यादा पैदावार हो सकती है, लेकिन उसमें जो पोषण है उसकी कमी देखने को मिलती है। आने वाले समय में जिस तरह से कि मिट्टी की उर्वरता गिरती जा रही है, आने वाले समय में जो कृषि है उसकी भी कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। फसल की गुणवत्ता भी पूरी तरह से प्रभावित होगी आने वाले समय में। तो जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको ये सोचना चाहिए कि दीर्घकालिक नीतियाँ लेकर के आए, ऐसी नीतियाँ जिससे कृषि और मिट्टी दोनों को ही नुकसान ना हो, साथ में किसान को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव देखें तो पोषक तत्वों की कमी से कुपोषण फैलता जा रहा है। पूरी तरह से जो बॉडी को पोषण की ज़रूरत होती है, जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन तत्वों की बॉडी को ज़रूरत होती है, वो पूरी तरह से मिल ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से लगातार कुपोषण फैलता जा रहा है। छिपी भूख की समस्या बढ़ रही है, जिसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, हिडन हंगर, ये बढ़ता जा रहा है। ये केवल भारत की समस्या नहीं है, अलग अलग देशों में भी ये समस्याएं फैली हुई हैं, लेकिन भारत में जो कि कृषि प्रधान देश है, उसमें ऐसी समस्याएं एक चिंता का विषय बन जाती हैं और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर काम करने की ज़रूरत है। आर्थिक प्रभाव देखें तो कृषि उत्पादकता में लगातार गिरावट होती जा रही है। अभी जिस तरह की नीतियाँ लाई जा रही हैं, रासायनिक तत्वों का उपयोग किया जा रहा है, वो जो है टाइम पर, यानी कि अभी तो उत्पादन ज़्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन आने वाले समय में जैसे मिट्टी की उर्वरता गिरती जा रही है, आने वाले समय में कृषि की जो उत्पादकता है वो भी कम हो जाएगी। स्वास्थ्य पर अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। जब लगातार कुपोषण बना रहेगा तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां आएंगी, जिसकी वजह से दवाइयों और हॉस्पिटल्स के चक्कर में अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ेगा, और ये दबाव पड़ता है ज़्यादातर गरीब परिवारों पर, जो अपना खर्च भी नहीं निकाल पाते हैं। तो खाने की समस्या अलग हो जाएगी और दवा गोली की समस्या यहाँ पर अलग हो जाएगी। सरकार के लिए सुझाव क्या हो सकते हैं? तो संतुलित उर्वरक नीति जो है सरकार को अपनानी चाहिए। ऐसी नीतियाँ लेकर के आनी चाहिए जो न केवल लघुतम कार्य कर सकें, यानी कि जो अभी का टाइम है, प्रेजेंट में वो कार्य कर सकें, लाभ दे सकें, बल्कि दीर्घकालिक की नीतियाँ सरकार को लेकर के आनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में भी उनसे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अलग प्रकार की नीतियाँ यहाँ पर सरकार को लेकर आने की ज़रूरत है। किसानों के लिए समाधान हो सकते हैं, मिट्टी परीक्षण किया जाए, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, ताकि वो मिट्टी को समझें। मिट्टी का जो लैब है उसको लेब में ले जाकर उसका परीक्षण कराया जाए, ताकि उसमें किस पोषक तत्वों की कमी है उनको जांच कराए, और उसके हिसाब से जो कृषि है या किस मिट्टी में किस प्रकार की कृषि की जा सकती है वो समझ किसान को देनी चाहिए। जैविक व मिश्रित उर्वरकों का उपयोग यहाँ पर किया जाना चाहिए, यानी कि जितने भी उर्वरक होते हैं, अच्छे उर्वरक, उनको बढ़ावा दिए जाने की कोशिश यहाँ पर की जानी चाहिए। जैविक जो कृषि है उसको बढ़ावा दिए जाने की कोशिश की जानी चाहिए। जो भी ऐसी कृषियाँ हैं जिसमें रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग होता है उसको हटाया जाना चाहिए। मिट्टी को एक जैविक कृषि के तौर पर लेकर के चलना चाहिए। उर्वरक नीति में सुधार की ज़रूरत है। जो अब तक सरकार नीतियाँ लेकर आ रही थी या आई हुई हैं
उनमें बदलाव करना चाहिए। हाल ही के बजट में हमने देखा कि किसानों के लिए कोई ज़्यादा बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। जो भी स्कीम्स थी वो लगातार बनी हुई हैं, कोई नई स्कीम नहीं आई है, ना ही जो पुरानी स्कीम थी उनको ख़त्म किया गया है। लेकिन ज़रूरत है कि कुछ ऐसी स्कीम्स लाई जाएँ जो आगे आने वाले टाइम में भी काम कर सकें, मिट्टी के लिए भी, कृषि के लिए भी और किसानों के लिए भी और पूरे देश के नागरिकों के लिए भी। जो कुपोषण जैसी समस्या है उसको समाप्त किया जा सके। मिट्टी व मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए ज़रूरी है कि ऐसी नीतियाँ बनाई जाए ताकि नागरिक और मिट्टी दोनों की ही जो स्वस्थता है वो लगातार बनी रह सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।